तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो 16 जनवरी 2025 के दिन रिलीज किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि 29 जनवरी 2025 से जो है हम सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अभी जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाओगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही निकल करके आता है कि सर ये बताइए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है भर्ती आज जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भर्ती क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों, हो जाता है यार, कभी कभी मान लीजिए 1-2 दिन का डिले हो ही जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी आ जाती है बात, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, विभाग की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, सभी सर्कल के द्वारा, डिवीजन के द्वारा यहां पर डेटा एंट्री का काम जो है पूरा कर लिया गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर होते हैं जिसके कारण यहां पर 1 से 2 दिन का डिले आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। देखिए, भर्ती तो आनी तय है, ये चीज आप लोग मान के चलिए। कुछ लोग जानते हैं, ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि भर्ती जो है अब जनवरी महीने में नहीं आएगी, बल्कि जून या फिर जुलाई महीने में जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब खाली बकवास कर रहे हैं। भर्ती आपको अगले महीने के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में 100% भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। 1 से 2 दिन का डिले हो रहा है, इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सर ये बताइए क्या जीडीएस का जो नोटिफिकेशन है वो क्या फेक है। दोस्तों कुछ भी फेक नहीं है। जीडीएस का जो नोटिफिकेशन है ना, वो विभाग की तरफ से जारी किया गया था। और आप लोग अगर गौर से देखोगे ना, नोटिफिकेशन को अगर आप लोग गौर से देखोगे तो उस पे डायरेक्टर के सिग्नेचर भी थे। तो यहां पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यहां पर जो जीडीएस का नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से फेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 से 2 दिन डिले देखने को मिलेगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सर ये बताइए भर्ती में जो डिले जो है वो क्या दिल्ली इलेक्शन के कारण देखने को मिल रहा है क्या। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दिल्ली में अभी चुनाव का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, यही रीजन है कि यहां पर जीडीएस की नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों, भर्ती का दिल्ली इलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। इलेक्शन चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी आपको 1 से 2 दिन के अंदर में इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जीडीएस की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 30,000 पोस्ट पर, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, इसमें परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप लोग फालतू में इतना घबराइए मत, इतना पैनिक मत क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस 1-2 दिन का आप लोग और वेट कर लीजिए। काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सर ये बताइए, और ये कैंडिडेट नहीं बोल रहे हैं, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कुछ टीचर हैं जो कि कह रहे हैं कि जीडीएस की नई भर्ती में या तो अब एग्जाम का प्रोसीजर चलाया जाएगा या फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यार एक से एक गधे लोग हैं ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, उनको यही नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहां पर अपनाई जाती है। दोस्तों देखिए, जनरली तौर पे होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर अपनाई जाती है जहां पर एग्जाम होता है, जैसे रेलवे की भर्ती में हो गया या फिर और भी कोई अदर गवर्नमेंट वैकेंसी में होता है। लेकिन यहां पर इसमें किसी प्रकार का कोई जब रिटन एग्जाम ही नहीं होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप कैसे अपनाओगे यार, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बोलने से पहले कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर जो है बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, जो मन में आ जाता है वो बोल देते हैं। एग्जाम को लेकर के आप क्या बोलोगे, 4th क्लास की ये भर्ती है तो इसमें एग्जाम कैसे हो सकता है ये बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीवी के टाइम पर बेसिक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है मौखिक टेस्ट लिया जाएगा जो कि 50 अंक का होगा, और इसमें कम से कम 25 नंबर जो कैंडिडेट लाएंगे वही कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें बकवास है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बेसिक टेस्ट नहीं लिया जाएगा। हाँ, जीडीएस की नई भर्ती में क्या होता है कि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो इंगेजिंग अथॉरिटी, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और यह भी देखा जाता है कि आप पर किसी प्रकार का कोई जो है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत में तो आप नहीं होना। कहने का मतलब आप पर किसी प्रकार का कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारतीय डाक विभाग की ये जो भर्ती है ना, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, और किसी भी सरकारी भर्ती में क्या होता है कि आप पर किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको सरकारी नौकरी जो है नहीं दी जाएगी, इस चीज को आप लोग समझिएगा।
और देखिए जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर 10वीं के परसेंटेज को, जो 10वीं का जो मार्कशीट है, 10वीं का जो मार्कशीट है उसको क्या किया जाएगा, स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है, जिससे कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं जो कि जाली मार्कशीट बना लेते हैं, सर्टिफिकेट बना लेते हैं, दलालों के चक्कर में आकर के पता है क्या करते हैं, मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो है 99% का जो है मार्कशीट बना लीजिए, 100% का मार्कशीट बना दीजिए, जिससे कि जीडीएस की नई भर्ती में मैं फॉर्म को अप्लाई करूं और मेरा नाम जो है पहले लिस्ट में आ जाए। तो देखिए दलालों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो होगा क्या कि आपके 1-2 लाख रुपए भी जाएंगे और वो जो दलाल है ना वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए इन सब चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। पूरी तरीके से देखिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, डिजी लॉकर के माध्यम से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अगर जाली मार्कशीट आप लगाते हो तो आप पकड़े जाओगे और आप पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सभी लोग इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना, देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पर प्रमोट किए गए हैं लेकिन उनको हिंदी सही ढंग से अभी पढ़ना नहीं आता है। चिट्ठी पर जो पते लिखे होते हैं ना उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, यह हकीकत है। तो दोस्तों यही सारा चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाएंगे। कोई भी यूट्यूबर चाहे कुछ भी बोले, आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं बस उसी को लेकर के आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूँगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।